सिंगल है जिसका नाम है ओ रंगरेज़ा और नंद पटेल का प्रोडक्शन कंपनी निसोवा म्यूज़िक से ये गाना रिलीज़ हुआ है। एंड पारस और कनिका जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तो और मैंने गाया है। काफी कम टाइम में यू गॉट सो मेनी गुड रिस्पॉन्सेस। जी बस बहुत बहुत सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस गाने को। तो हमेशा जितना शुक्र अदा कर पाएँ जितना उतना ही कम होता है। तो आई थिंक थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग दिस सॉन्ग। कहीं ना कहीं बहुत दिन बाद आप कमबैक कर रहे हो, काफ़ी जी। दिन से आपके गाने नहीं आए थे, क्या कहती मैं एक्चुअली आते भी हैं ना गाने, तो मैं थोड़ा पीछे रहना थोड़ा बिहेवियर शायद आप ऐसा कह सकते हैं, कुछ इस टाइप का नेचर है। थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा बाहर आना जाना कम कम करती हूँ थोड़ा। बट येस, दिस सॉन्ग वॉज रियली क्यूट एंड स्वीट। मुझे इसकी सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा पसंद है और कहीं ना कहीं मैं इस गाने से काफ़ी कनेक्ट कर पाई। तो येस, अब मैं आपके सामने हूँ। लोगों का ये भी मानना है कि जो भी आपका गाना आता है जिसमें जिस लेवल में आपका नाम हो जी, उसका ज़्यादा प्रमोशन में आप आते नहीं हो। इस गाने में क्या यूनिक है इसके प्रमोशन के लिए आप आते? वही जैसा मैंने बताया कि इस गाने की जो सिंप्लिसिटी है और काफ़ी जो लिरिक्स हैं, म्यूज़िक है, एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल एंड उस सिंप्लिसिटी की वजह से आई थिंक ये काफ़ी हमेबल है, लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इट्स वेरी रिलेटेबल। तो आई थिंक वो रीज़न है शायद। आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि मतलब कि ये आप जैसे आइटम नंबर्स और मतलब कि फास्ट गाने की जानी जाती हैं, तो ये नंबर तो रोमांटिक नंबर है जी। तो ये आपने क्यों चुना, क्या है? जानी जाती हूँ बिकॉज मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग था बाबूजी ज़रा धीरे चलो, वो एक आइटम सॉन्ग था। एंड मुझे इस बात का काफ़ी खुशी होती है कि फिल्म्स में जब आइटम नंबर्स की शुरुआत, आई थिंक बाबूजी से मैं बड़े प्राउडली कह सकती हूँ कि बाबूजी से फिल्म्स में आइटम नंबर की शुरुआत हुई और तब से एक एक ज़रूरी सा बन गया कि हर फिल्म में एक आइटम नंबर डालेंगे। तो आई थिंक ऐसा हुआ, लेकिन मैं आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट दैट वे। बट जैसा आपने कहा कि मैं आइटम नंबर्स के लिए जानी जाती हूँ, तो येस, मैंने काफ़ी सॉन्ग्स आइटम नंबर्स गाए हैं, बट साथ में बाबूजी, हिचकी, उनको शायद आप माइंड में रख रहे होंगे। बट येस, एक सॉन्ग है जो आपको शायद याद हो, ये कसूर मेरा है, तो वो रोमांटिक बैलेड था जिस्म 2 फिल्म से जो रहा है, जिसे मैंने गाया था। तो जॉनरास तो मैंने सब तरह के कोशिश किए हैं गाने की और प्यार भी मिला है। फिर तेरी बाहों में, फिर कैबरे फिल्म से, तो या कनिका जी, आप अपने को इतनी खुश नसीब मानिए कि आपकी मतलब कि सुनो तो अगर I think I've already shared it with her, but since 2016, I was a fan of her. And from being a fan to the face of her voice, I think मुझसे blessed इस दुनिया में कोई है ही नहीं कि आपने कहाँ से शुरू किया था एंड अब आप कहाँ पर हो। एंड ये स्टोरी भी मैंने सोनू दी के साथ पहले भी शेयर करी है, that back in January 2017 I just asked someone randomly कि मुझे ना सोनू दी से मिलना है, बस क्योंकि आप फ़ैन हो तो आपको लगता है आप मिलो, है ना। एंड दैट पर्सन वेरी ब्लंटली टोल्ड दिस ऑन माई फेस कि and that person very bluntly told this thing on my face that Kanika, what have you done to actually meet Sonu Kakkar, क्योंकि अब वो थे जो भी वो थे। एंड दैट थिंग मतलब कहते हैं ना दिल में रह जाती है आपके, बस बात आप कुछ कर नहीं पाते। एंड आई गॉट सो disheartened। 7 years down the line I actually did something and then I finally met her after 8 years. So yeah, like when she entered it was like वो नहीं होता ऐसे heart racing, can't stop smiling moment, तो बस वही था। And I am so blessed, like honestly, this collaboration I'm going to remember this for my life. So yes. What do you want to say? This is your first music as a producer. सो मैं तो बहुत खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि पहला गाना, बिकॉज दीदी, सोनू दीदी, शी हैज़ बिन माई इंस्पिरेशन फॉर म्यूज़िक। आप बोल सकते हो कि जब से मैंने उनको जाना है तब से मैंने संगीत को जाना है। सो मुझे ये था कि जब भी मतलब हम नया रिकॉर्ड लेबल भी मतलब शुरू करने का सोच रहे थे, तो मुझे ये था कि म्यूज़िक की शुरुआत ही उनसे हुई है, सब कुछ उनसे हुआ है। सो पहला गाना उनका ही होना चाहिए। सो येस, एंड ओ रंगरेज़ा इज़ हियर नाउ। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट जब आपको मिलते हैं, चाहे आप कास्ट से हो चाहे फैन से हो, क्या फील करते हो आप?
बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि प्यार मिलना तो सबको पसंद है, किसको नहीं पसंद। तो मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हमारा कोई एफ़र्ट अगर पहचाना जाए, पसंद किया जाए। हर इंसान मेहनत करता है और जब उसे अप्रिशिएट किया जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। सोनू जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मतलब रोमांटिक नंबर और हमारे बॉलीवुड में रोमांटिक नंबर की बाहर से रहती है मतलब जी। तो आपका कौन सा फेवरेट रोमांटिक नंबर है, कौन सा रोमांटिक कपल है बॉलीवुड का? कौन सा फेवरेट? एक्चुअली मुझे अरिजीत सिंह के सारे सॉन्ग्स पसंद हैं। ही इज़ अ फैबुलस सिंगर। और कपल अगर आप पूछे तो ऐसे कोई आई लाइक रणबीर कपूर, रणबीर आलिया वी कैन से। तो नेहा जी की गाने यस ऑफ कोर्स। आपको और नेहा जी को वो मेरी बेबी है। आपको और नेहा जी को हम साथ में किसी एल्बम या किसी गाने में किसी बॉलीवुड सॉन्ग में हम देख सकते हैं? ऐसे कुछ फ्यूचर का तो मैं नहीं कह सकती। आता रहता है यस, कुछ कुछ साथ में। अभी हाल ही में आई थिंक वो फिल्म का नाम आई फॉरगॉट, थैंक गॉड इट्स ट्यूसडे और फ्राइडे आई गेस। मुझे फिल्म का नाम सॉरी भूल गया है, बट उसमें भी हमने डुएट किया था न्यू और मैंने। जब एक ही घर में तीन इतने सुपरस्टार सिंगर हो जैसे आप, नेहा जी, टोनी जी, तो जब आप लोग घर में मिलते तो कैसे गाती होती, गाना गा के कि नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ ये सवाल। जब आप घर पे जाते हैं तो अपने मम्मा पापा से सवाल तो नहीं पूछते कि या अपने भाई बहन से तो आप बताइए। तो एक्चुअली क्यूट क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब देती हूँ। यस, हम लोग म्यूज़िक पे भी बातें करते हैं, बट जनरली जो जैसे नॉर्मली जो भाई बहन बातें करते हैं ना, लड़ाइयाँ भी होती हैं, छोटी मोटी नोक झोंक भी होती है, वो सब भी होता है, नेचुरल जो बिहेवियर है, बस वैसा रहता है। इसके बाद बट म्यूज़िक तो होता है यस। बस वही जानना था मुझे। इसके बाद आप किस तरह के गाने गाना पसंद करेंगे और क्या आने वाला है? मैं एक्चुअली जो भी जॉनरा गाने का मैं डिसाइड तब करती हूँ, मुझे कोई भी सॉन्ग मेरे दिल को छूना चाहिए, बस वो मेरा एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। कोई भी सॉन्ग अगर मेरे दिल को छू रहा है देन मैं ये नहीं देखती कि ये कौन से जॉनरा का है, क्योंकि कनेक्ट तो आप किसी भी म्यूज़िक की कोई परिभाषा भाषा तो है नहीं। मैं सारी भाषा में वैसे भी गाती आई हूँ अभी तक। तो हाँ, ऐसा कुछ पर्टिकुलरली ये नहीं है कि मुझे यही तरह का पसंद है या ऐसा गाना चाहूँगी। जो भी अच्छी चीज़ होगी वो मैं गाना चाहूँगी। सोनू जी, आपने मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है आप लोग जी। बहनों ने, मतलब जगराता में गाते थे आप लोग, उसके बाद धीरे धीरे छोटे प्लेटफॉर्म मिला आप लोग, तो वो स्ट्रगल को कैसे, अपनी जर्नी को कैसे देखती हैं आप? और अब जो है जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और रियलिटी शोज़ की बात की जाए अगर, तो रियलिटी शोज़ में सिंगर्स जो आते हैं तो उनको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है आपके साथ? आई थिंक रियलिटी शोज़ में जब भी मैं किसी सिंगर को सुनती हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट है उनको। एटलीस्ट आप ये देखिए, एक छोटे से शहर में किसी गांव में कहीं बैठे हैं और किस तरह का टैलेंट आप लेके बैठे हैं, कुछ नहीं पता। कोई किसी भी एक छोटे से गांव में भी एक बहुत बड़ा टैलेंट मिल जाता है, एंड थैंक्स टू दीज रियलिटी शोज़ जिनके थ्रू हम उस टैलेंट को सुन पाते हैं, डिस्कवर कर पाते हैं। मैं खुद एक रियलिटी शो का हिस्सा हूँ। जब मैं रियलिटी शोज़ शुरू हुए थे, उसका नाम था पॉप स्टार्स की खोज करके, चैनल वी के लिए वो शो था, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर मुझे संदीप चौटा जी ने एज अ जज ही वाज देयर, ही नोटिस माय वॉइस देयर, एंड उन्होंने कहा कि जो आपकी आवाज़ है वो एक बैंड में लेने लायक नहीं है, इट्स अ यूनिक वॉइस जिसको मैं मौका दूंगा। एंड दैट्स हाउ आई गॉट बाबूजी ज़रा धीरे चलो। तो वहाँ से वो उन्हीं का म्यूज़िक था, संदीप चौटा जी का। तो वो मेरा उस तरह फर्स्ट ब्रेक मिला। तो मैं यही कहती हूँ कि रियलिटी शोज़ तो आई ऑलवेज सपोर्ट।